हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट पे क्वेश्चंस पर, यानी कि हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस कर रहे हैं हम विद्युत स्टैटिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, है ना। तो चलिए बात करते हैं एक क्वेश्चन की। अ चार्ज ऑफ 10 मिलीकूलम is placed at a point of 30 centimeter away from point P. Find the electric field intensity at point P due to this चार्ज। क्या कह रहा क्वेश्चन? एक 10 मिलीकूलम का आवेश किसी बिंदु P से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस आवेश द्वारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें चार्ज कितना दे दिया है? हमें चार्ज यानी कि आवेश यहां पर दे रखा है 10 मिलीकूलम, यानी कि Q की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। R यानी कि डिस्टेंस हमें दे रखा है, दूरी R हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें निकालनी है। ई वेक्टर बोलते हैं हम जिसको, ये हमें ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं ई का फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। Q है 10 इंटू 10 टू द पावर -3। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 9 गुणा 10 की घात 9 यहाँ पर आ जाएगा। R का स्क्वायर है 30 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। E बराबर हो जाएगा 10 गुणा 9 90 गुणा -3 में से 9 जाएंगे, या 9 में से -3 गए तो 10 की घात 6 होल डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर, यानी कि 30 गुणा 30 और 10 की घात आ जाएगा यहाँ पर -4। 30 3 टाइम काटेगा, 3 10 टाइम काट देगा, तो E की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -4। E बराबर आ जाएगा 10 की घात 6, यानी कि यहाँ बचेगा 5, 10 में से 1 उड़ जाएगा तो बचा 5 बटा 10 की घात -4। अब -4 अगर ऊपर जाएगा तो E बराबर आ जाएगा 10 की घात 9 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम। सो हम बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम। चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चार्ज ऑफ 10 मिलीकूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट P। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज। एक 10 मिलीकूलम का आवेश किसी बिंदु P से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
इस आवेश द्वारा P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, फटाफट नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चार्ज आवेश Q इज इक्वल टू 10 मिली कुलम, Q बराबर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कुलम। डिस्टेंस दूरी R बराबर 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हमें दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर हमें निकालना था, तो हम जानते हैं ई वेक्टर बराबर होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो ई बराबर 10 गुना 10 की घात माइनस 3, क्योंकि चार्ज दे रखा है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। R का स्क्वायर 30 गुना 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोलूँ अ चार्ज of plus minus 20 microcoulomb are two charges of 20 plus minus 20 microcoulomb are separated by a distance of 50 centimeter. Find the electric dipole moment also find the intensity of electric field at a distance of 1.5 meter due to this dipole। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आवेश प्लस माइनस 20 माइक्रोकुलम के 50 सेंटीमीटर की दूरी से विभाजित है। इन दोनों या इन आवेश द्वारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व 1.5 मीटर दूर किसी बिंदु पर 1.5 मीटर दूर किसी बिंदु पर इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, किसी बिंदु पर, या अगर हम इसको थोड़ा सा और करें, दूर किसी अक्षीय बिंदु पर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर ड्यू टू दिस डाइपोल। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे गिवन डेटा में हमें क्या क्या यहाँ पर दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर चार्ज दे रखा है प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम।
यानी कि हम इसको बोलेंगे 20 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम, वो भी किसमें, प्लस और माइनस में हमें दे रखा है। तो ये एक माइनस चार्ज ले लो, ये एक प्लस का चार्ज ले लो, जो दोनों के दोनों कितनी दूरी से विभाजित है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो 2l है वो भी हमें दे रखी है, 50 सेंटीमीटर से विभाजित है, 50 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदले तो 50 गुणा 10 की घात माइनस 2, या हम इसको बोल सकते हैं 0.5 मीटर, आधा मीटर हो गया ना, आधा मीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, यानी कि यहां से अगर हम देखें, यहां से 0.5 मीटर यहाँ पर हो गया, ठीक है। और 1.5 मीटर दूर हमें क्या देखना है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो यहाँ से 1.5 मीटर दूर है, वहां पर हमें आवेश देखना है, वहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, माइनस Q और प्लस। तो मैं मान लेता हूं सबसे पहले हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो P इज टू Q इंटू 2L होता है। तो P बराबर Q का मान दे रखा है 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 और 2L का मान है 0.5 मीटर। पॉइंट हटेगा, एक 10 आएगा, 0 से 0 मर गया, तो P बराबर आएगा 5 दूनी 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम मीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन गया, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट बात करें, अगर यहाँ पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम लिखते हैं लेट E1 यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस Q चार्ज, और E2 यानी कि E1 हमारा हो गया प्लस Q आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र, और E2 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया माइनस Q द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, यानी कि E2 क्या हो गया, माइनस Q आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र, है ना। तो हम अगर E1 की वैल्यू देखें, E की वैल्यू देखें, तो वो होता है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। E1 जो है वो किसके थ्रू है, प्लस Q के थ्रू है, तो प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा होगा, और E2 जो है माइनस Q2 के थ्रू है, तो माइनस Q2 वाला पास आ रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन है। E1 के लिए अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 1.5 माइनस कितना आ जाएगा, 0.5, यानी कि 1 मीटर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि E का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर हम E1 देखेंगे तो वो आ जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं R1 कहूँ तो वो हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5, यानी कि 1 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा। चार्ज की वैल्यू दे रखी है हमें 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और 1 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, तो हमारा आ जाएगा इसको सॉल्व करके 9 180, 9 में से 6 गए 3, तो 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। पहला समीकरण E1 हमारा आ गया, E1 यानी कि पहला विद्युत क्षेत्र हमें मिल गया। चलो दूसरे की बात करते हैं, E1 ना, E1। E2 की बात करते हैं, E2 की बात कर लेते हैं। E2 की बात आ जाएगा हमारे पास, E2 का फॉर्मूला होता है Q2, क्योंकि Q चार्ज द्वारा है, ये माइनस Q चार्ज द्वारा है, तो माइनस Q वाला चार्ज आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखिए, माइनस और प्लस हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शंस पता हमने देखनी होती है, तो फॉर्मूला वही। अब यहाँ पर अगर R2 देखें तो R2 कैसे देखा जाएगा, जरा देखें गौर से। इस Q चार्ज से ये कितनी दूर है, तो 1.5 प्लस 0.5, तो यानी कि यहाँ पर निकल जाएगा 2 मीटर, है
है ना, 2 मीटर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो 1.5 प्लस 0.5 बराबर 2 मीटर। तो Q की वैल्यू हमें पता है कितनी, 20 इंटू 10⁻⁻6। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9। R2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2। T2 बराबर 9 पंजे 45, 6 और में से 3 बन जाएंगे तो 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आ जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 1 भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 भी आ गया। हमें क्या करना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो E बराबर क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो E1 कितना है हमारे पास, E1 है हमारे पास 180 इंटू 10⁻³ और E2 की वैल्यू है 45 गुणा 10⁻³ यहां से आप 10⁻³ कॉमन ले लो, 180 माइनस 45, 180 में से 45 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, 7 यहाँ बचा, 7 में से 4 गए 3, 135। कुल वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा 135 गुणा 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और ये बन जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कुल वैद्युत क्षेत्र P बिंदु पर हमारा आ गया। तो P बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया, समझाएंगे। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यहां P बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र है। दैट्स इट। चलिए, तो दो चार्ज हैं हमारे पास, 2 चार्जेस हैं, ±20 माइक्रोकूलम, सेपरेट हैं कितनी दूरी से, 50 सेंटीमीटर की दूरी से। हमें इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है, साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, एक्सियल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर दूर निकालनी है। यानी कि दो आवेश ±20 माइक्रोकूलम के 50 सेंटीमीटर की दूरी से विभाजित है। इन आवेश द्वारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व 1.5 मीटर दूर 1.5 मीटर दूर इनका क्या कर देना, हमें 1.5 मीटर दूर किसी अक्षय बिंदु पर इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो Q बराबर दे रखे ±20 माइक्रोकूलम यानी कि ±20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बन जाएगा। 2L पूरे दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 0.5 मीटर, आधा मीटर हो गया ना 50 सेंटीमीटर। और इन दोनों बिंदुओं से यहाँ से हमें यहाँ पर P बिंदु दिया है जो कि 1.5 मीटर दूर है। इसी P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो P बराबर Q इंटू 2L होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो P बराबर Q का मान है 20 गुणा 10⁻⁻6 और 2L उन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है आधा मीटर, तो 0.5 मीटर। पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 10 गुणा 10⁻⁻6 कूलम मीटर हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ गया। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था P पॉइंट पे, तो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस चार्ज से, E1 जो है वैद्युत क्षेत्र है प्लस चार्ज से, और E2 जो वैद्युत क्षेत्र है वो माइनस Q चार्ज से है, यानी कि E2 माइनस Q कूलम चार्ज से हमारे पास है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, Q/4πε0r²। E1 के लिए क्या आ जाएगा, पहला चार्ज डिस्टेंस पहले वाले का, तो डिस्टेंस क्या होगा 1.5 मीटर, क्योंकि वो प्लस था और प्लस से कितनी दूर था 1 मीटर दूरी पर ये चार्ज था। तो हमने सॉल्व किया
तो आंसर आया 180 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। फिर हमें माइनस क्यू से निकालना था, तो माइनस क्यू के लिए हमने R2 दूरी देखी, तो 1.5 मीटर प्लस आधा मीटर जोड़ के 2 मीटर बन जाता है। तो क्यू E2 बराबर बन जाएगा 20 गुणा 10 की घात -6 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 बटा आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 2 4 हो जाता है, 4 से 20 कटेगा 5, तो 5 9 45 10 की घात 3, तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 45 गुणा 10 की घात 3। अब P बिंदु में ये दोनों वैद्युत क्षेत्र आपस में क्या जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना तो E1 माइनस E2 करेंगे। E1 की वैल्यू दे रखी है 180 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 45 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 10 की घात 3 कॉमन लिया, 180 माइनस 45 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र। और कुल वैद्युत क्षेत्र जब निकलेगा तो 180 में से 45 जाएगा तो 135 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम, यानी कि दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम पर, न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।